दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विकास देवगन करियर सेवंसीज इमिग्रेशन राजपुरा से। दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2023 आज फिर नए एक अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल 27 अक्टूबर 2023 को कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने कुछ एक अनाउंसमेंट्स करी हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डर था, लोगों के मन में एक डर बना हुआ था कि पता नहीं ये जो अनाउंसमेंट्स होंगी हमारे बच्चों के या हमारे फेवर में होंगी या नहीं भी होंगी, क्योंकि काफ़ी र्यूमर्स फैल चुके थे मार्केट में कि कैनेडियन एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं वो वापस बुला लिए गए हैं या इंडिया ने उनको वापस जाने के लिए कह दिया, तो आने वाले टाइम में अब वीज़ाज़ नहीं आएंगे। सो जिन 5 टॉपिक्स के ऊपर मिस्टर मार्क मिलर ने बात करी है, उनमें एक तो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। दूसरा टॉपिक उन्होंने जो किया है वो है LOA के ऊपर, ठीक है जी। एक तीसरा उन्होंने बात करी है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है जी। चौथा जो है वो है कैपिंग के ऊपर, भी कैपिंग लगेगी या नहीं लगेगी, ये मन में हमारे डर था। और पांचवा है इमिग्रेशन प्लान्स के ऊपर, भी जो हमारे इमिग्रेशन प्लान्स हैं वो जो 1 नवंबर 2023 से लागू हो रहे हैं उनके बारे में जो भी है उसके बारे में बात हुई है। तो लोगों ने इमिग्रेशन मिनिस्टर से पूछा कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर एक पिटीशन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पेंडिंग चल रही है, जिसमें 16,000 सेनेटर्स के साइन हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी का 2 साल से ज़्यादा का कोई कोर्स है तो उसको 5 साल का वर्क परमिट देना चाहिए, और अगर किसी का 1 साल का कोर्स है तो उसको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी इमिग्रेशन मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग की गई, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर बात हुई है, क्योंकि पिछले तकरीबन 10 सालों से पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया गया कभी भी। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और बड़ी ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर जो भी नए लॉज बनेंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर, वो हम सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी सही होंगे। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो स्टेम के कोर्सेज़ हैं या नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं जो काफ़ी जिनकी डिमांड है, हो सकता है इन कोर्सेज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है, जो अगर उसमें इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाए। तो दूसरी अपडेट जो है वो LOA के ऊपर है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले LOA जो है वेरीफाई नहीं होता था। IRCC मतलब सीधा एम्बेसी के पास अगर LOA आ जाता है तो एम्बेसी उसको जो भी उसका वीज़ा का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देती थी। लेकिन आपको याद होगा पीछे काफ़ी LOAs फेक मिली, डॉक्यूमेंट्स फेक मिले, जिससे तकरीबन 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया कनाडा से। उस चीज़ को देखते हुए अब इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हर LOA को वेरीफाई किया जाएगा IRCC के द्वारा, ताकि IRCC और इंस्टीट्यूट्स का आपस में एक रिलेशन बनेगा, ताकि हर LOA जो है वो वेरीफाई की जा सके। LOAs वेरीफाई होने के बाद ही प्रोसेस आगे स्टार्ट किया जाएगा, ताकि इसमें ये है कि जो सस्पिशियस लोग हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उनको रोका जा सके। दूसरी बात हुई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंस्टीट्यूट्स, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हमारे इस फ्रेमवर्क में आएंगे या जो इसमें आएंगे, तो उनको एक अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी हर चीज़ में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर स्टूडेंट्स इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के अंडर जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनमें एडमिशन लेते हैं तो उम्मीद है कि उन स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ में प्रेफरेंस मिलेगी। पहले अगर हम देखें कि पहले SPP कैटेगरी थी, SPP कैटेगरी बेटर मानी जाती थी नॉन SPP से। उसके बाद SDS कैटेगरी आई, वो भी बेटर मानी गई नॉन SDS स्टूडेंट से। मींस इनका रिजल्ट फास्ट होता था और बड़ा अच्छा रिजल्ट होता था इन कैटेगरीज का। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क एक कैटेगरी बना दी जाए, जिसमें जो भी इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं उनको अलग से, एक तो उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है और उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। कैपिंग को लेके हुई तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम किसी भी कैपिंग के फेवर में नहीं हैं। उन्होंने इस चीज़ को ये कहा कि हर साल कनाडा को 25 मिलियन स्टूडेंट्स जो है कनाडा की इकोनॉमी में हर साल जो है अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम किसी भी कैपिंग के फेवर में नहीं हैं। सो ये बहुत बड़ा डर था लोगों के मन में
कि पता नहीं क्या कैपिंग लगेगी, वीज़ाज़ कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी कनाडा और कंट्रीज़ ने आप वापस बुला लिए थे, तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी डर था। सो वो डर भी अब दूर हो चुका है। जो बात हुई वो इमिग्रेशन प्लान्स को लेके हुई है 2024 से 26 के बीच में। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम इमिग्रेशन प्लान्स को और रिफाइन करेंगे, यानी कि और अच्छा करेंगे। हम इस फेवर में नहीं हैं कि हम कम लोगों को कनाडा में बुलाएं, क्योंकि पहले अगर आपको याद होगा तो 15 लाख लोगों को पीआर देने की बात कही गई थी कनाडा के द्वारा, और दी भी जा रही है। सो इसमें उन्होंने बढ़ावा देते हुए ये कहा कि हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहते। तो इसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होगा जो वहाँ पे बैठे पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, या जो इंडिया या दूसरे मुल्कों से पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पीआर में भी कोई हर्डल नज़र आता नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी आएंगी आने वाले टाइम में, वीज़ाज़ काफ़ी अच्छे आएंगे। सो ये जितने भी रूल्स हैं 1 नवंबर जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी कंट्री का, कनाडा, यूके, यूएसए का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो हमारे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपसे स्टडी वीज़ा के नाम पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हम ना तो आपसे पहले लेते हैं और ना ही वीज़ा लगने के बाद लेते हैं। सो किसी भी केस की अगर आपने एप्लीकेशन लगानी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नंबर 9037790378 +91 इंडिया का कोड है, और हमारे ईमेल पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं application1.c7s@gmail.com। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।